नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी शनि के राशि परिवर्तन की। और यह जो शनि का राशि परिवर्तन है, इसका सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, यानी हम गोचर की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं सिंह राशि से भी संबंधित है और सभी को यह जानना चाहिए। चर्चा शुरू करूं और प्रभाव को बताऊं कि जो 17 जनवरी 2023 को शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा सिंह राशि के जातकों पर, उससे पूर्व कह दूं। देखिए, जो भी मैं इसके अच्छे परिणाम या नकारात्मक परिणाम बताऊंगा, उसमें अंतर तब आएगा जब आपके महादशा और अंतर्दशा में क्या स्थिति चल रही है। यानी यहाँ पर जो बातें बताई जाएंगी गोचर से है, चंद्र राशि से आपको विचार करना है। महादशा और अंतर्दशा यदि अनुकूल है तब शुभ फलों में अभिवृद्धि होगी, और यदि महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा प्रतिकूल है तो अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं है, अपितु बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर के काम करते हैं। तभी कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि किसी की 7.5 चल रही है परंतु वह सफलता की बुलंदियों पर, और किसी का गोचर से बड़ा अच्छा समय चल रहा है परंतु वह कुछ खास नहीं कर पा रहा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात सिंह राशि की जाए तो शनिदेव भी मकर से निकल करके कुंभ में प्रवेश करेंगे, और जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो यह कहाँ विराजमान होंगे? यह विराजमान होंगे सप्तम भाव में। और सप्तम भाव किस चीज को दर्शाता है? सप्तम भाव दर्शाता है विवाह को, साझेदारी को, पार्टनरशिप को, और दशम से दशम होने की वजह से यह कार्य और व्यवसाय को भी दर्शाता है। अब शनिदेव का सप्तम भाव में गोचर बढ़िया नहीं माना जाता, परंतु यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि वह शनिदेव अपनी ही राशि में होंगे। तो जब अपनी ही राशि में होंगे तब इस भाव को बिगाड़ेंगे नहीं, अच्छे फल ही मिलेंगे। और साथ ही साथ जो अन्य गोचर में जो स्थिति है, अभी देव गुरु बृहस्पति यहाँ है, कहाँ? अष्टम भाव में, और राहु है नवम भाव में, और केतु हैं आपके तृतीय भाव में। यानी गोचर से भी स्थिति आपके लिए अनुकूल चल रही है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सकारात्मक फल आपको क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होगी वह यह होगी कि आपका अपने प्रति जो आत्मविश्वास है वह बढ़ेगा, और यह खास करके अप्रैल के बाद होगा, क्योंकि देवगुरु यहाँ आ जाएंगे और यहाँ इनकी दृष्टि होगी। आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, वो इसलिए कि शनि स्वयं द्विषभाव राशि में और देवगुरु अप्रैल के बाद चर राशि में आ जाएंगे। छोटी पर यात्राएं आपके लिए सफलतादायक होंगी। शनिदेव यहाँ पर, जैसा मैंने कहा आपसे, भावात भाव का सिद्धांत, दशम से दशम होकर के आपको कार्य के प्रति जुनून दे देंगे। और इस पूरे जब तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे तब तक आप बहुत कर्मठ रहेंगे। आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बहुत कुछ हासिल भी करने वाले हैं। शनिदेव तो खैर इससे पहले भी आपके 6ठे भाव में थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि खासकर से अप्रैल के बाद आपके अंदर आध्यात्मिकता के भाव का उदय होगा, और आप खुद को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और अपनी पर्सनैलिटी को और कैसे निखारा जाए और कैसे विकसित किया जाए, इस पर भी आप काफ़ी काम करेंगे। आपकी जो नकारात्मक गुण है, मतलब जो मैं माफ़ कीजिएगा, जो नकारात्मक नतीजे आएंगे, गुण इसलिए बार बार आ जाता है क्योंकि राशि पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, और वह वीडियो मैंने मेष से लेकर के मीन राशि तक के जो नेचर एंड क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बताया है, उनको क्या उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में आगे बढ़ सकें। तो जो भी सिंह राशि के जातक हैं, मैं चाहूँगा कि वो वीडियो भी देखें, और उसमें जो बातें मैंने बताई हैं उस बातों को वो अपने अंदर आत्मसात करें, जिससे कि उनका जो भविष्य है वो और बेहतर हो सके और उन्नत हो सके। हाँ, तो बात करते हैं आगे।
अब जैसे मैंने कहा कि राहु यहाँ होंगे, तो जब राहु यहाँ होंगे तो राहु की दृष्टि लग्न पर होगी और साथ ही देवगुरु भी यहाँ आ जाएंगे। तो गुरु और राहु दोनों जब भाग्य भाव में होंगे तो चंडाल योग तो बनेगा, परंतु गुरु की वहाँ उपस्थिति की वजह से भाग्य बहुत साथ देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर होगी, पराक्रम पर होगी, पंचम भाव पर होगी। तो भाग्य के मामले में सिंह राशि के जातकों का भविष्य जो है वो बहुत बेहतर दिख रहा है अगले 2-2.5 साल। यदि आप मन लगा के कार्य करें तो आपको कोई जो है पीछे नहीं कर पाएगा, आप आगे ही रहिएगा। एक और चीज़ है, अब यहाँ से जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान होंगे भाग्य भाव में, तो जो भी सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए व्यापार विस्तार का एक बेहतर समय आ रहा है। यानी मैं कहूँ कि अगर फाइनेंशियल मैटर की बात की जाए तो फाइनेंशियल मामलों में सिंह राशि के जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है और फाइनेंस के क्षेत्र में ये अच्छा करेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन होगा, और जो लोग अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, उनका व्यापार भी बढ़ने वाला है। बहुत श्रेष्ठ स्थिति। जो सिंह राशि के विद्यार्थी हैं वह प्रसन्न हो जाए, क्योंकि अप्रैल के खास करके आप विद्यार्थियों को जो लाभ है वह मई के महीने के बाद दिखेगा। क्यों? क्योंकि मई से जब अप्रैल में जब यहाँ देवगुरु आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि कहाँ होगी? इनकी दृष्टि होगी पंचम भाव पर। तो पंचम भाव पर जो दृष्टि होगी उसकी वजह से आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। तो ये तो बात हो गई जो आपके लिए पॉजिटिविटी रहने वाली है 2023 में। किन मोर्चों पर आपको सावधान रहना है? शनिदेव यहाँ उपस्थित होकर के क्या परेशानियां देंगे? राहु की दृष्टि लग्न पर जाकर के आपको कौन सी परेशानियां देंगे और आप इनसे कैसे बचेंगे? अब हम इस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, शनिदेव जब यहाँ होंगे तो निसंदेह मैं कहूँगा कि कार्मिक क्षेत्र में तो बुलंदियों को आप छूने ही वाले हैं, परंतु वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी निरस्ता मुझे दिख रही है। काम में आप इतने उलझे रहेंगे कि परिवार को आप वक्त नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से परेशानी होगी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव अभी नहीं होना है। लाइफ पार्टनर को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, उनसे अपनी बातों को शेयर कीजिए, नहीं तो जो आपके रिलेशंस हैं अपने जीवन साथी के साथ वो गड़बड़ा सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्यार में हैं और जिनकी भी शादी नहीं हुई है, वैसे लोगों को कहना चाहूँगा मैं कि एक दूसरे को पूरा वक्त दें और अपने पार्टनर के प्रति आप संदेह और शक ना रखें। यहाँ पर ये चीज़ें आपके जीवन को थोड़ा सा खराब कर सकती है, और ख़ास करके थोड़ा सा क्या, अगर लव लाइफ है तो वो पूरी तरीके से वो गड़बड़ हो सकता है। जो लोग साझेदारी का व्यापार या व्यवसाय करते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि अपने पार्टनर की भी भावनाओं को आप समझने की कोशिश करें, बिजनेस पार्टनर की, और डीलिंग में आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें और हार्श वर्ड का यूज़ ना करें। अगर आपने हार्श वर्ड का यूज़ किया, वहाँ पर आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा राहु की जो लग्न पर दृष्टि होगी ये आपके लिए भ्रमकारी स्थिति उत्पन्न करेगी। और भ्रमकारी स्थिति उत्पन्न होने का क्या अर्थ? भ्रमकारी स्थिति उत्पन्न होने का अर्थ कि आप अपने मन में भ्रम का एक जाल बुन लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कई बार गुरु की यहाँ पर जो दृष्टि, क्योंकि राहु की भी जा रही है और गुरु की भी जा रही है, तो गुरु की दृष्टि आपको अति आत्मविश्वासी बना देगी। भाग्य भाव पर शनि की नीच दृष्टि आपको भाग्य में कई बार रुकावट बनने का कारण बनेगी। तो वहीं शनिदेव की लग्न पर दृष्टि, वो भी शत्रु दृष्टि, आपके लिए आलस्य का कारण बनेगी। तो आलस्य को दूर रखना है। यहाँ पर स्थित होकर कर्मठ बनाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत मामलों में, पारिवारिक मामलों में, देखिए प्रोफेशन के मामले में तो निसंदेह अब बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जेटिक, बहुत वर्कोहॉलिक होने वाले हैं। बट अगर बात की जाए फैमिली फ्रंट पे, तो आपका जो इग्नोरेंस भरा एटीट्यूड है वह परिवार वालों को परेशान कर सकता है। बात की जाए शनिदेव की दशम दृष्टि की, जो कि चतुर्थ भाव पर जाएगी, भूमि भवन वाहन का विवाद बहुत संभव है, क्योंकि यह दृष्टि भी इनकी शत्रु राशि की दृष्टि है। तो भूमि भवन का विवाद संभव है। तो आपको किसी भी प्रॉपर्टी डीलिंग में
विशेष सावधान रहना है। वाहन खरीदने में आपको विशेष सावधान रहना है। इन चीज़ों में आपको बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर आपको बहुत सावधानी से साइन करना है। राहु की दृष्टि यहाँ कई बार बुद्धि को भ्रमित करेगी, तो उससे भी आपको बचना है। कहाँ? नवम भाव पर। तो ओवरऑल हमने शनि के बारे में तो बात की ही, साथ ही मैंने पूरा 2023 आपको कैसे बिताना है इस पर भी हमने बात की। मैं आपके लिए उपाय लूँगा, लेकिन उससे पहले एक हमारी दर्शक हैं, उनके प्रश्न को ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग शिकायत करते हैं कई बार कि गुरुजी आप हमारा प्रश्न नहीं लेते। देखिए, जैसे वीडियोस आते हैं वैसे महीने में अभी जो फ्रीक्वेंसी है वीडियोस की वो अराउंड 10-12 है, तो महीने में 10-12 लोग के ही प्रश्न लिए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है। और प्रश्न है ये आरती जी का, और आरती जी ने पूछा है कि यदि सप्तम भाव में सिंह राशि हो, बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिए। ये लग्न है और ये क्या है? सप्तम है, कुंभ है, इसको पलट दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा कुंभ, यहाँ आ जाएगा सिंह राशि, ये सप्तम भाव है। यदि सप्तम भाव में क्या हो? सिंह राशि हो, और वहाँ गुरु और राहु विराजमान हो, तो राहु की महादशा और गुरु की महादशा कैसी रहेगी? अब देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर प्रश्न पूछें तो डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया करें, क्योंकि एक प्रश्न के लिए भी मैं कुंडली देखता हूं और अच्छा खासा समय देता हूं। अब ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या रिप्लाई करूं इसका? बता देता हूं आपको। यहां पर तो राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। राहु शत्रु राशि में, सिंह राशि में, वैवाहिक जीवन को बिगाड़ेंगे, लेकिन गुरु वहां संभालेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि राहु और गुरु में कितना अंतर है? क्योंकि राहु और गुरु में डिग्री का अंतर ज़्यादा हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तब राहु की दिशा में तो फिर भी आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगी, लेकिन गुरु की दिशा आपके लिए अच्छी जाएगी। किस मामले में? ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ 11 आएगा तो यहाँ 12 और 9 धन के मामले में, लाभ के मामले में, लेकिन स्वास्थ्य और पारिवारिक दृष्टिकोण के मामले में अगर डिग्री का अंतर ज़्यादा नहीं हुआ तो परेशानी रहेगी। यदि डिग्री का अंतर ज़्यादा हो गया तब फिर चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। चंडाल योग तो देखिए वहाँ पे सिंह राशि पे आपको परेशान करेगा। जीवन में संघर्ष, तनाव, आपको गलत समझ लिया जाना, आपके ऊपर लांछन लगा दिया जाना, आपका दूसरों के लिए भला करना पर उनकी नज़रों में ही आपका गिर जाना, मित्रों के द्वारा विश्वासघात, मित्रों से धोखा दिया जाना, पारिवारिक सदस्यों के द्वारा उपेक्षा किया जाना, ये सभी संभव है यदि नवमांश दशमांश में स्थिति अनुकूल नहीं है और जैसा जो मैंने कंडीशन बताई डिग्री की अगर वो एप्लीकेबल है। बात करते हैं अब सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय की कि 2023 में सिंह राशि के जातक क्या उपाय करें कि इनका जीवन बहुत बेहतर हो, बहुत उन्नत हो। देखिए, सबसे पहले आपको अपने राशि स्वामी भगवान सूर्य को बलि करना है, और सूर्य को बलि करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त रहेगा। भगवान सूर्य को सुबह अर्घ्य दें। शनि के लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और भगवान शिव और हनुमान जी के शरण में रहें। बस इतना सा उपाय आप करें, क्योंकि देखिए जो लोग काम काज कर रहे हैं और कार्य में बहुत व्यस्त हैं उनके लिए समय बहुत कम मिलता है, परंतु भगवान भाव देखते हैं। आप भले ही 15-20 मिनट समय दें, पर पूरी श्रद्धा, पूरी भाव और भाव विभोर होकर के दें। फिर देखिए आपका जीवन कैसे चमकता है, कैसे निखरता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों का 2023 में एक भविष्य का आकलन। आपको यह वीडियो, यह कार्यक्रम, मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि आपको बहुत पसंद आ रहा है। कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन खुशियों से भर उठे, आप दीर्घायु हों, यशस्वी हों, तेजस्वी हों और समृद्धशाली हों। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।